हम सिर्फ एक दिन आपके सामने आकर महा एग्जिट पोल या चुनाव नहीं बता रहे हैं। हम जनकारवा के जरिए, माहौल टाइट के जरिए हर विधानसभा पर गए, हर विधानसभा पर गए, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचे हैं। और हमने अभी तक आपको रायपुर संभाग, महाकौशल, बस्तर के अलावा ग्वालियर, चंबल की स्थिति से आपको अवगत कराया। और आकांक्षा, यहां पर एक चीज आपको देखने को मिली। देखिए, चेहरा मायने रख रहा है। हाँ। आप मध्य प्रदेश में देखिए, प्रत्याशी मायने रख रहा है, जो अभी तक हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट से सामने आई है। और प्रत्याशी मायने रखेंगे भी। राहुल, देखिए, छत्रपों को उतार दिया ग्वालियर चंबल संभाग की। कहा जा रहा है कि जितने भी बीजेपी ने जो बड़े बड़े फेसेस उतारे, सभी सीएम फेस है। यानी कि जीतोड़ मेहनत बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, कांटे की टक्कर इस बार है, ये तय है, एक तरफा मुकाबला नहीं होगा। राहुल, ये बात आप भी मानेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि माहौल टाइट है, आपने किया ईवी टू ईवीएम के जरिए भी हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टर्स थे, एंकर्स थे, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की। तो इस बार वाकई माहौल बहुत ज्यादा टाइट है। लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है, एग्जिट पोल क्या कहता है, इसके सबसे तेज आंकड़े, सबसे तेज अपडेट आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। और हम किसी विधानसभा गए तो वहां छू कर नहीं आए। हमारे दर्शक भी जानते हैं, और उस जिस विधानसभा के आप होंगे, आप भी जानते हैं, हम आपके गांव गए, आपकी समस्याओं को जाना, और आप अब क्या चाहते हैं उस स्थिति को भी हमने जाना और आपके सामने रखा। फिलहाल हमारे साथ देखिए 4 रिपोर्टर आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल। बिलासपुर की जानकारी देंगे, यानी कि यहां के संभाग की जानकारी देंगे जितेंद्र थवाइत, मध्य क्षेत्र की जानकारी देंगे विवेक पटैया, और मालवा निमाड़ जहां सबसे ज्यादा सीट है, आकांक्षा कहा जाता है कि अगर यहां जीत लिए तो आप बढ़त बना लिए। और दुर्ग संभाग की जानकारी देंगे सौरभ सिंह परिहार। तो मालवा निमाड़ से ही शुरू कर लेते हैं, रवि सिसोदिया से ही शुरू कर लेते हैं। रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा मालवा निमाड़ दोनों की स्थिति के बारे में, चुनाव से पहले और चुनाव खत्म होने के बाद स्थिति क्या रही है, क्या ज्यादा हावी रहा, चेहरे, पार्टी, प्रत्याशी या मुद्दे? देखिए, अगर मालवा निमाड़ की हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि चुनाव से 3 महीने पहले मैं आपको लेकर चलता हूं, जहां पर लगातार 2 बार इंदौर में आरएसएस ने एक बड़ी बैठक ली, और बड़ी बैठक का मकसद सिर्फ इतना था कि मध्य क्षेत्र के मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो मालवा निमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश की सत्ता में जीत का रास्ता तय करता है। और कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ में जो भाजपा की स्थिति थी वो गड़बड़ाती हुई आरएसएस को नजर आ गई थी, और ऐसे में बड़ी बैठकें का दौर चालू हुआ, और यहाँ पर मजबूती से अगर बात करें तो संगठन ने काम करना शुरू किया। और उसके बाद सबसे पहले बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने इंदौर में एक बड़ी सभा को संबोधित किया, और उनका एक सूत्रीय मंत्र था कि अगर मालवा जीतेंगे तो MP जीतेंगे। इसलिए लगातार फोकस बीजेपी का जो रहा वो मालवा निमाड़ क्षेत्र पर रहा, क्योंकि 66 सीटें हैं। 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में बीजेपी ने 56 सीटें जीती थी, लेकिन 2018 में वो सीटों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल घटकर उससे आधे पर आ गया, जो कि 28 सीटों पर आकर बीजेपी जो सिमट गई थी। और 2018 में कांग्रेस ने 34 और सीटें हासिल की, 35 सीटें हासिल की थी, और 3 अन्य को मिला के कुल 38 सीटें ऐसे मिली थी। और यही रास्ता मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो इस बार के चुनाव में प्रत्याशियों का चेहरा जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी ने जो चौंकाया था वो चौंकाया था इंदौर विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने लाकर। इतना बड़ा नाम सामने लाने के बाद में, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय न केवल राष्ट्रीय महासचिव है, बल्कि विधानसभा 1 से बीजेपी ने उनको जब प्रत्याशी बनाया, तो इस विधानसभा सीट के अलावा अन्य सीटों पर उनका कितना प्रभाव पड़ेगा, इसलिए भी उनको एक महत्वपूर्ण चेहरे के तौर पर बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड यहाँ पर खेला। यहाँ पर विधानसभा 1 के अलावा उन्होंने मालवा निमाड़ की पूरी सीटों की जिम्मेदारी उठाए रखी थी, और देखेंगे कि हमने देखा है कि इन मालवा निमाड़ क्षेत्रों की अगर मैं बात कर लूँ तो कुल जो सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, उनमें से 7 सभाएं जो है मालवा निमाड़ में हुई, जिसमें एक रोड शो भी शामिल है। अगर लेकर बात कर लें तो कांग्रेस भी यहाँ पर एग्रेसिव मोड में रही है, जहाँ पर प्रियंका गांधी की अगर बात कर लूँ तो मोहन खेड़ा, धार,
उसके बाद में सामेर विधानसभा क्षेत्र खातेगांव शाजापुर में राहुल गांधी की सभा होना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस जो है 2018 की अपनी जो जिस ताकत से उसने चुनाव जीता था उसी ताकत में बिल्कुल बरकरार रवि, हम समझ लेकिन सकते हैं कि मालवा निमाड़ बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर रोड शो कर रहे थे, राहुल गांधी भी रोड शो कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी पहुंची, वो भी यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर रही थी और कई दिग्गजों की साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। फिर वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, रमेश मेंदोला हो, महेंद्र हाडिया हो या फिर जीतू पटवारी हो। देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किसके साथ जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं दुर्ग संभाग का भी जरा सियासी समीकरण समझ ले। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, देखिए दुर्ग की बात करेंगे तो पाटन का नाम सबसे पहले आता है। विजय बघेल वर्सेस भूपेश बघेल, बघेल वर्सेस बघेल है, कका वर्सेस भतीजा है, तो एक ये तो हाई प्रोफाइल सीट है ही। और पहले चरण की बात की जाए तो राजनंदगांव में हम देख रहे हैं कि यहां पर पूर्व सीएम रमन सिंह की भी यहां पर किस्मत का फैसला 3 दिसंबर को होगा। लेकिन चुनाव से पहले, चुनाव के बाद वही सवाल आपसे भी कि क्या ओपिनियन पोल इस बार एग्जिट पोल में आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? सौरभ, आकांक्षा, ये जिस संभाग में है यानी पूर्व सीएम और सीएम दोनों तरफ है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण संभाग है। सौरभ बताइए। बिल्कुल, देखिए राहुल और आकांक्षा, मैं आप दोनों को बताना चाहूँगा जिस तरीके से वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उनमें से देखिए कि 4 मंत्री जो है यहीं से आते हैं। सबसे पहले आप देखें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है इसी जो दुर्ग संभाग के अंतर्गत जो है पाटन विधानसभा से आते हैं। जो साजा से विधायक है और मंत्री है रविंद्र चौबे, वो भी यहीं से आते हैं। कवर्धा से जो विधायक है और मंत्री है मोहम्मद अकबर, वो भी यहीं से आते हैं। और जो अनिला भेड़िया है जो डोंडी लोहारा से है, वो भी यहीं से आती है। तो आप देखें कितना हॉट सीट है ये, पूरा संभाग जो है हॉट बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी तक जो है यहाँ पर कुल 20 सीटें हैं दुर्ग संभाग में, उसमें से केवल 2 पर जो है बीजेपी रही है। एक राजनांदगांव में रमन सिंह और दूसरा वैशाली नगर में जो है जो बीजेपी के विधायक रहे जिनका 2 महीने पहले निधन भी हो गया, तो वो सीट भी अभी रिक्त हुई थी। उसके बाद अभी फिर जो मेन चुनाव उसमें भी शामिल किया गया है। तो कांग्रेस के सामने ही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे अपना बरकरार रखा जाए, जो 18 का जो चैलेंजेस है उसको बरकरार रखा जाए। अब आते हैं जो है दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग जिले में जो है कुल 6 विधानसभाएं आते हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीधा मुकाबला विजय बघेल के साथ है और वही अमित जोगी भी चुनाव लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो जीत और हार का अंतर है वो कम जरूर दिखेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो पिछली बार लगभग 27,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार अनुमान है कि वो वोटों की संख्या जो है वो कम हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं वहां पर, और लोग भी जो है विधायक ही नहीं बल्कि वो बार बार कहते थे कि हमने अपना मुख्यमंत्री चुना है। तो पाटन में जो है तो वो तो क्लियर ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जीत हो सकती है या होगी, जैसे लोग उनके कह रहे हैं। उसके बाद आप दूसरी ओर आइए, जो है अहिवारा विधानसभा में सीधी टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच है। भाजपा ने जो है इससे पहले जो प्रत्याशी रह चुके हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि पहली बार के चुनाव लड़ रहे हैं निर्मल कोसरे जो महापौर हैं वर्तमान में और कुछ समय पहले ही महापौर बने हैं। तो दोनों के बीच फाइट है और कहा जा रहा है कि काफी कांटे की टक्कर है और कहीं ना कहीं बढ़त की बात जो है लोग कह रहे हैं। और जो कांग्रेस और भाजपा के नेता जो है दबी जवान कहते हैं, तो वहां पर जो बढ़त है वो बीजेपी की जरूर नजर आती है। उसके पीछे 2-3 जो है रीजन आते हैं। सबसे पहले कि डोमन लाल कोरसेवाड़ा काफी समय से एक्टिव थे और जो निर्मल जो कोसरे हैं वो कहीं ना कहीं केवल पार्षद के बाद ही जो है सीधे महापौर बन गए। जितनी सौरभ ने जानकारी आपको दे दी ना, एक सुर में वो आप गूगल करने पे भी नहीं पाएंगे और मिलेगा भी नहीं आपको। तो मध्य क्षेत्र की जानकारी देंगे सौरभ, आपके पास दोबारा आएंगे, कोई बात नहीं, आपसे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन हमारे दर्शक चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का भी तो आंकड़ा दिया जाए। विवेक पटैया इंतजार कर रहे हैं, मध्य क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे जानना चाहेंगे पटैया जी कि इस बार मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा चली किसकी है, मुद्दे कौन से हावी रहे हैं और आसार क्या लग रहे हैं। बस थोड़ी देर में ही मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो 0-0 का आंकड़ा देख रहे हैं मेरे अगल बगल ना, हर जगह मिलेगा। और पहले नंबर कहां आएगा? आपके अपने चैनल IBC 24 पर। तो विवेक बताइए आप।
देखिए राहुल, मध्य क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश की जान, हृदय कह सकते हैं। और यहाँ जो है हृदय में कौन बसता है ये डिपेंड करता है यहाँ की जनता के ऊपर। और इसलिए हम 2018 के यदि परिणाम की बात करें तो मध्य क्षेत्र जिसमें 36 विधानसभा सीटें हैं, 8 जिलों की 36 विधानसभा सीटों में 2018 में जो है 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। और ये क्षेत्र इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी है और लगातार यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और यहाँ से विधायक है, इसलिए ये क्षेत्र हाई प्रोफाइल है। दूसरी एक और हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर पूरे देश की नज़र है। कहते हैं भाई से भाई लड़ गया, तो होशंगाबाद जो विधानसभा सीट है यहाँ पर भाई से भाई लड़ा है। बड़े भाई और छोटे भाई के बीच मुकाबला हुआ है। डॉक्टर सीतारमण शर्मा और गिरिजा शंकर शर्मा के बीच भाजपा और कांग्रेस ने दोनों भाइयों को लड़ा दिया और इसलिए इस सीट पर भी नज़र है। लेकिन यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच में एक जो निर्दलीय है भाजपा का बागी, वो कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के समीकरण बिगाड़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसलिए भी ये मध्य क्षेत्र इस बार काफ़ी चर्चाओं में है और इसलिए भी इस बार चर्चाओं में है क्योंकि राजगढ़ जैसा जिला जो पिछली बार कांग्रेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद था, भाजपा के लिए नुकसानदायक था, लेकिन इस बार वहां पर क्या परिणाम होंगे, क्या भाजपा के पक्ष में एक बार माहौल बनेगा या फिर कांग्रेस अपनी स्थिति बरकरार बिल्कुल विवेक, देखिए आपने कहा कि जो मध्य क्षेत्र है मध्य प्रदेश का हृदय है और मध्य प्रदेश के हृदय में कौन बसता है ये यहीं से तय होता है और जनता यही तय करेगी। देखिए एग्जिट पोल बस हम बताने ही वाले, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ओपिनियन पोल हम अपने दर्शकों को बताएं। महा ओपिनियन पोल हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। विवेक, फिर से आपकी बात अधूरी रह गई थी, जरूर आपके पास दोबारा लौटेंगे, जितेंद्र आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया है महा ओपिनियन पोल अपने दर्शकों को बताने का। देखिए हर चैनल आपको ओपिनियन पोल दिखाता है, लेकिन IBC 24 पर आप देख रहे हैं महा ओपिनियन पोल। तो ये आपके सामने साफ तौर पर है, यानी चुनाव से पहले जनता क्या सोच रही थी वो भी तो आपको जानना जरूरी है। एक दिन में कोई काम नहीं होता है, पूरा प्रोसेस होता है। देखिए महा पोल ऑफ द पोल्स क्या है। भारतीय जनता पार्टी 113, कांग्रेस बहुत थोड़ी सी बढ़त है 115 और अदर यानी इसमें सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी और AIMIM भी है, चूंकि कुछ जगहों पे बड़े मजबूती से वो लड़ रहे हैं तो उनके अदर्स हैं। ये देखिए एक बार फिर से पोल ऑफ पोल्स क्या है। 113 बीजेपी यानी 2 सीटों से पिछड़ रही थी और कांग्रेस 115 और 2। ध्यान दीजिएगा आप हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, आपकी सोच पहले क्या थी चुनाव से पहले, जब आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई थी और आपके मन में चल रहा था कि हम क्या करने वाले हैं, उस आधार पर हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस यानी स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एग्जिट पोल भी आप IBC 24 पर सबसे पहले देखेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ये भी ओपिनियन पोल किया था जिसमें आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अब बारी है। महा ओपिनियन पोल 90 सीटों पर 91 सीट कांग्रेस और बीजेपी 37 सीट, 51, 37 और अन्य दलों को 2 सीट। पोल ऑफ पोल्स की अगर बात की जाए तो जैसा कि मेरे सहयोगी राहुल बार बार यही कह रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है, यानी कि जनता क्या सोच रही थी चुनाव देने के पहले, जब हमने आपकी नब्ज टटोली, जब हमने आपका ओपिनियन जाना चुनाव के पहले, तब घोषणा पत्र का ऐलान नहीं हुआ था, तब दिग्गजों ने डेरा नहीं डाला था छत्तीसगढ़ में और उसके बाद जाहिर सी बात है फिजा बदली है, मुद्दे बदले हैं, चेहरे बदले हैं, उसके आधार पर जनता ने मतदान किया है। लेकिन उससे पहले आपका ओपिनियन क्या कह रहा था वो हम आपको बता रहे हैं। ये महा ओपिनियन पोल है क्योंकि जितने भी चैनल्स है, जितनी भी एजेंसीज है, उन्होंने जो यहाँ पर इकट्ठे किए हैं अपने डाटा, उनकी जो सोर्सेज है उसका ये पूरा आपको निचोड़ हम दिखा रहे हैं महा ओपिनियन पोल में। 51 सीट कांग्रेस, बीजेपी 37 और अदर्स 2। और अब राहुल बड़ा जो यहाँ पर सवाल यही है कि क्या यही ओपिनियन पोल अब एग्जिट पोल में भी तब्दील होगा और फिर क्या यही एग्जिट पोल 3 दिसंबर को एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है? बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि चुनाव में दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये जनता की राय है। पोल्स आप पोल जो दिखा रहे हैं 51 कांग्रेस थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी, ये आंकड़ा 37 पर। लेकिन ये उस वक्त की बात है जब हमारे प्रदेश में यानी आपके प्रदेश में इस बात का ऐलान ही नहीं हुआ था कि चुनाव कब होगा, किस तारीख को होगा। ये वो बात, ये आपको ध्यान देना है, तब आप सोचते थे। लेकिन उसके बाद
चाहे घोषणा पत्र हो या वादों का पिटारा हो, वो खुला तो माहौल उसका बदला। और कई जगह पर जब हमने जब जनता से बात की तो उन्होंने कहा पहले घोषणा पत्र तो आ जाने दीजिए, तो उसके बाद क्या स्थिति रही है। एक संवाददाता हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, उनसे भी ले लेते हैं। जितेंद्र थवाइट, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिलासपुर संभाग में है, और बिलासपुर संभाग में देखिए ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आज तक एक्सेस के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है। एक बड़ी खबर इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है। आज तक एक्सेस में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है, सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है। इस पोल से, इस एग्जिट पोल से कम थोड़ा सा कांग्रेसी सोच रहे होंगे पानी पी लिया जाए भाई, बड़ी राहत मिल रही है थोड़ी सी, उन्हें ये लग रहा होगा। लेकिन ये अभी पहला है, ध्यान दीजिएगा। आज तक एक्सेस के सर्वे में कांग्रेस को बढ़त मिली है, तो ये जो लोग बताएं कम से कम वो हम आपको बता दें। उसके बाद IBC24 का महाविस्फोटक सबसे बड़ा सर्वे पोल आपके सामने रखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस बढ़त है, कांग्रेस को बढ़त है इस विधानसभा चुनाव में। यानी भूपेश बघेल ने जो कार्य किया है, जनता ने मुहर उस पे लगाई। कब मैं बोल रहा हूं, सिर्फ ये एक पोल है, पूरा हम आपको बताएंगे। देखिए फिगर भी आ गया, फिगर भी आ गया आपके सामने, फिगर भी आ गया है, आंकड़े आ गए हैं कि क्या क्या होने वाला है, आंकड़े आ गए। देखिए आज तक एक्सेस के सर्वे की अगर बात करें तो इसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। 40 से 50 सीटें मिलने का ये है। 40, देखिए मामला फंसा हुआ है मामला। और बीजेपी को 36 से 46 सीट, बिल्कुल। और जादुई आंकड़ा जो है राहुल वो 45 का है, 45 जिसने क्रॉस कर लिया, और 46 सीट अगर बीजेपी को मिल रहा है, कांग्रेस को मामूली बढ़त है। यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खेल जरूर चला जा सकता है। और जो बार बार जिक्र हो रहा था ऑपरेशन लोटस का जो है, शायद वो डर भी कांग्रेस को सता सकता है, क्योंकि ये जो बढ़त है बेहद मामूली है। राहुल, ये देखिए शानदार ग्राफिक्स के जरिए छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल है हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 36 से 46, 10 का मार्जिन है, और कांग्रेस के पास है जो 5 का, 40 से 45। और जो ये आकांक्षा अदर्स आपको दिख रहे हैं ना, यही किंग मेकर होंगे, ये एक्स फैक्टर है। और इसमें बसपा भी है और जोगी की पार्टी भी है, ये अहम रोल निभाएंगे। बिल्कुल। और सर्व आदिवासी समाज देखने वाली बात होगी कि इस बार वो किस पार्टी को कितना डेंट पहुंचाती है। लेकिन देखिए आज तक प्लस एक्सेस माई इंडिया का ये जो एग्जिट पोल है वो सामने आ चुका है। और सिर्फ आज तक प्लस एक्सेस नहीं, बल्कि इंडिया टीवी प्लस CNX, इंडिया टुडे, सी वोटर, न्यूज 24, पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, पूरा इसका निचोड़ निकाल करके। जैसा कि राहुल बता रहे, महाविस्फोटक एग्जिट पोल आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ IBC24 पर। किसी एक चैनल की हम बात नहीं करेंगे, किसी एक सर्वे एजेंसी की हम बात नहीं करेंगे, हर सर्वे एजेंसी का निचोड़ निकालेंगे और आपके सामने रखेंगे महा एग्जिट पोल। अभी जो सबसे पहले एग्जिट पोल आया है आज तक प्लस एक्सेस माई वर्ल्ड का और ये माई इंडिया का, ये है बीजेपी को 36 में से 46, और कांग्रेस 40-45 और अदर्स 1 से 5, यानी कि 90 सीटों पर अगर बात की जाए तो 40 से 45 सीटों पर बढ़त कांग्रेस को दिख रही है। तो ओपनिंग हो गई है, फिनिश IBC24 करेगा, और फिनिश करना सबसे जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज पिछले 15 साल से कौन पकड़े हुए है, आपके सुख दुख में कौन खड़ा हुआ है, आप क्या चाहते हैं कौन खड़ा हुआ है, आपका अपना न्यूज चैनल IBC24। लेकिन फिलहाल बात अभी करेंगे एग्जिट पोल की, और एग्जिट पोल में ये जो आंकड़ा आकांक्षा देख रही है, जो कांग्रेस से आगे हो जा रही है भारतीय जनता पार्टी, कि आप जान लीजिए इन लोगों ने 2 तारीख तक तो मेहनत की है, उसके बाद प्रधानमंत्री के दौरे चलते रहे, प्रधानमंत्री के दौरे होते रहे, और अंतिम में जो इनका घोषणा पत्र आया है वो बहुत इंपैक्ट डाला है जनता पर। आप देखिए महतारी वंदन योजना की बात भी कीजिए, और धान खरीदी का भी जो मास्टर स्ट्रोक चला था आगे बढ़ा दिया, कांग्रेस आगे बढ़ा दिया, और इतना कि कांग्रेस के ऊपर इतना दबाव बना दिया गया कि बीजेपी के बाद कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र जारी करना पड़ा था। तो साम दाम दंड भेद तमाम पार्टियों ने यहां पर कोशिश की है कि किस तरह से जनता को लुभाया जा सके। और लेकिन देखिए जनता भी बेहद समझदार है, यहां पर उसने अपने ठीक से पत्ते नहीं खोले, यानी कि पत्ते तो खोलेंगे राहुल 3 दिसंबर को ही खुलेंगे। लेकिन राहुल अगर हम बात की जाए, जो दावे तमाम किए जा रहे थे कि इस बार 75 प्लस हम सीट ला रहे हैं, एक सुर में तमाम नेताओं ने कहा कांग्रेस। देखिए वो तो कहने की बात है, देखिए कहने की बात है, स्वाभाविक सी बात है, जब आपके पास आंकड़ा 71 का होगा तो वो कहने की बात है। लेकिन टाइट थी, मामला जो है बहुत तगड़ी फाइट थी, माहौल टाइट है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जनता का माहौल टाइट है, क्योंकि उन्होंने देखा है भैया कि आप जैसे कि नरेश मिश्रा ने क्या बताया आपको कि प्रत्याशी देख रहे थे, भाई कौन सा प्रत्याशी है,
ये हमारे क्षेत्र में दिखता है कि नहीं दिखता है, हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं खड़ा रहेगा, ये विधायक बन जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निकल लेगा। तो इसीलिए देखिए एक बार फिर से हम आपको बता दें, आज तक एक्सेस माई इंडिया जो उनका पोल है, इन्होंने ओपनिंग की है, फिनिश हम करेंगे, नो डाउट अबाउट इट, आप रुके रहिएगा, बने रहिएगा, दिखाएंगे आपको। तो इनमें जो है 36-46 और कांग्रेस 40 से 45, यानी कांग्रेस में ज्यादा गैप नहीं है। बीजेपी ने जो अंतिम समय में बहुत काम किया है उसकी वजह से देखिए 10 का मार्जिन यहां पे दिया जा रहा है। ठीक है। और 2018 की अगर बात की जाए राहुल, तो देखिए 15 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, बाद में वो सीट और कम हुई, 14 हो गई। लेकिन अगर उसके बाद 2023 में 36 में से 46 सीटें अगर एग्जिट पोल अगर यही एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते तो यानी कि बहुत कुछ हासिल किया है बीजेपी ने। 36 में से 40 तक अगर पहुंच गई वो 14 से खींचते हुए, तो यानी जीतो और मेहनत हुआ है और कहीं ना कहीं जनता खिसकी है कांग्रेस के पास से, ये भी कहना गलत नहीं होगा राहुल। एक चीज है कि उन्हें चुनाव लड़ना आता है, चुनाव लड़ना आता है, वो जानते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। और इसीलिए आपने देखा शुरुआत में ऐसा कहीं आप ओपिनियन पोल में देख रही थी कितना अंतर था, ओपिनियन कितना बड़ा अंतर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो काम किया है, चुनाव का ऐलान हुआ, तब तक भी रुके रहे चुनाव के ऐलान, ये बात के जो 10 दिन थे आप उसको उठा के देखिए, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तक कहते थे कि मैं आया हूं यहां पे दुर्ग पे, आप मेरा नमस्कार अपने गांव में बोलिएगा और 7 तारीख को आइएगा, ऐसा वो कहते थे। 3 तारीख और IBC 24 एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो देखिए सर, अभी पहला एग्जिट पोल आया हुआ है आज तक प्लस एक्सेस का, और इसमें कांग्रेस को मामूली बढ़त नजर आ रही है, और अगर ओपिनियन पोल भी आपने देखा तो आपको लगता है कि वाकई यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील हो पाएगा क्या रवि जी? देखो आकांक्षा, ये कितनी मतलब मजेदार बात है कि इस बार जितनी भी एजेंसीज यहाँ पर एग्जिट पोल कर रही थी या पोस्ट पोल सर्वे कर रही थी, उन सबको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वोटर इस बार बोलने को तैयार नहीं था। और अगर आप ये रेंज देखिए तो इसमें रेंज में नजर आ रहा है कि चितवी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाप का, तो वो वाली बात इसमें नजर आ रही है कि साहब किस तरफ भी बात जा सकती है। क्योंकि लेकिन जो 2 चीजें बड़ी इसमें देखने वाली बात है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो काफी बड़ा है, उसका 41 हुआ है जो इनके हिसाब से एग्जिट पोल के हिसाब से, और कांग्रेस का 42 जो कि केवल 1% का अंतर है। पिछली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी का वोट परसेंट ज्यादा था, कांग्रेस का कम था, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार यहां पर बीजेपी का 1% कम है, कांग्रेस का 1% ज्यादा है, और जो सीट की रेंज है वो भी बहुत 10 सीटों का उसमें फासला है। तो ये एग्जिट पोल अगर हम देखें तो केवल एक बताने के लिए आंकड़ों का खेल है, लेकिन जो असली पिक्चर है वो 3 तारीख को ही पता लगेगी, जो जनता के वोट हैं जब वो गिने जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और 3 तारीख को इंतजार रहेगा, और सबसे पहले IBC 24 आपको जानकारी देगा। तो हमारे एडिटर इन चीफ ने आपको बताया कि जनता मुंह नहीं खोल रही थी, और सही बात है, जब हम लोग ग्राउंड पर गए तो स्थिति कुछ ऐसी थी। देखिए एक बार फिर से हम आपको शानदार ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं, जैसा कि कहा भी गया। देखिए 10 का आंकड़ा है, क्योंकि जनता बोलेगी नहीं, बार बार पूछना पड़ रहा था उनसे कई सवाल। आप जब 8 सवाल करेंगे तब जाके जनता बोलती थी 9वें सवाल में, वरना बोलती नहीं थी, बड़ी खामोश थी। हाँ, ऐसा हर बार नहीं होता था, चुनाव खत्म हुआ तुरंत बोल देती थी, लेकिन इस बार हालात बदले हुए थे। और देखिए रवि जी ने एक बात और बताई, आंकड़ा अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा आकांक्षा, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज का, वोटिंग परसेंटेज का जो आंकड़ा है उसमें कांग्रेस ने बाजी मारी है, लेकिन आप देखिएगा बीजेपी सिर्फ 1% से पीछे है वोटिंग परसेंटेज से। तो रवि जी हम आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप तो लगातार इस बार देख भी रहे हैं और तमाम चुनाव को आपने कवर किया है, राष्ट्रीय चुनाव को कवर किया है, रीजनल चुनाव को कवर किया है, और ये जो अगर 1% जो बढ़ रहा है इनका वोट, उससे कितना फर्क हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 सीटें हो गई और बीजेपी में 10 का फासला दिया गया है। तो देखिए क्या होता है कि जब इस तरीके का क्लोज फाइट होता है, जो कि हम हर कोई ये बात को मान रहा था कि इस बार बहुत क्लोज फाइट है, और जो पूरा चुनाव चला उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इस बार मुद्दे क्या जो उन्होंने जो पार्टियों ने वादे किए थे वो हावी थे। किसी तरह की लहर नहीं थी, किसी तरीके का कोई एक बड़ा मुद्दा ऐसा नहीं था कि जो हावी हो। किसी पार्टी ने
अपना चेहरा यहाँ पर नहीं जनता के सामने रखा था। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनका चेहरा आगे था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि हम सामूहिक रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी अपने सामूहिक कमल फूल पर वो उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये चुनाव एक बहुत अलग तरीके का था। मेरे इतने अनुभव में मैंने ये जो चुनाव, नहीं तो हर चुनाव में क्या होता है कि कभी कोई मुद्दा हावी होता है, कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, या कोई चेहरा हावी हो जाता है कि भाई इसी के चेहरे पर चुनाव लड़ गए और जीत गए, या कोई समाज को बांटने वाली बात होती है, जो कोई पार्टी वो कोई मुद्दा बड़ा हो उसको। लेकिन इस बार चलिए हम आपके पास वापस आ रहे हैं, चूंकि जैसा कि मैंने कहा ना, सबसे पहला रिएक्शन हम ही दिखाएंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए। सौरभ, आप कहां पर है, किसके साथ है, जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल, देखिए राहुल, मैं अभी राजीव भवन में हूं और जहां पर कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से सबकी नजरें जो है केवल IBC 24 पर जो भी हम लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उसी पर है। और जैसे सबसे पहले हमने दिखाया कि जो एक्सिस माई इंडिया ने जो है 36-46 और 40-50 का जो आंकड़ा दे रहे हैं, मैं सबसे पहले एक पुराना आंकड़ा ही दे दूं। जो सबसे ज्यादा एक्सिस इंडिया ने जो है पिछली बार जो दिया था उसमें बीजेपी को 26 दिया था और सबसे हाईएस्ट जो है 60 सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी पिछली बार 2018 की मैं बात बता रहा हूं। और इसमें अदर जो है 4 है। तो कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है, मैं कह सकता हूं कि 7 सर्वे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी तो 60 सीटें जो है एक्सिस माई इंडिया ने दी थी, जो आज तक का जो अभी हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं आपकी सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, अजय साहू जी हैं और महेंद्र छाबड़ा जी हैं। सुशील आनंद शुक्ला जी, आप लोग 75+ का नारा दे रहे हैं, लेकिन अभी एग्जिट पोल के शुरुआती रुझान में देखें तो वो काफी करीब है, मतलब सरकार बनने नहीं बनने की भी स्थिति में है। देखिए सौरभ जी, यदि आप सही ढंग से विश्लेषण करेंगे जो छत्तीसगढ़ का ज़मीनी हकीकत है, निश्चित तौर पे एग्जिट पोल से भी बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। एग्जिट पोल हमें बढ़त दे रहा है, लेकिन जो हमारा कॉन्फिडेंट है, जो ज़मीनी स्तर पे जो मतदान हुआ है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो मतदाताओं का रुझान कांग्रेस 5 साल में जो हमारी सरकार ने काम किया, भूपेश बघेल की जो विश्वसनीयता। आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने काम किया इसलिए, लेकिन सर ये जो सर्वे आ रहे हैं, जो ये सर्वे हुए वो भी तो हजारों लोगों के बीच से आ रहे हैं। आप कह रहे हैं जनता ने जो मतलब जनता पर आपको विश्वास है, लेकिन हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं, डाटा जो सारे आ रहे हैं एग्जिट पोल, वो भी तो जनता के ही है। मैं आपके किसी भी आंकड़े को डिफर नहीं करता हूँ, लेकिन आप आंकड़ों के बीच में अंतर देखिए। 40 से 50 सीट 10 का आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 36 से 46 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बातें होती है कि आज छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में भीड़ नहीं है, क्योंकि किसानों को इंतजार है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, उनका कर्जा वापस माफ कर। एक किसान वर्ग दे दिया आपको, मान लेते हैं, ठीक है। मैं अभी बहुत सारे लोगों से, यूथ आपके साथ है, महिला आपके साथ है, निश्चित तौर पे यदि आधा फीसदी बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है तो निश्चित युवा हमारे साथ है। यदि युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो युवा हमारे साथ है, और वो दिखा है। आप देखेंगे कि हमने जो बताया था, अब की बार 75 पार, आप एग्जिट नतीजे आने दीजिए, एग्जिट के बजाय एग्जिट नतीजे आएंगे। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि एग्जिट नतीजे आने दीजिए। मेरे साथ जो है आप देखें कि महेंद्र छाबड़ा जी हैं और अजय साहू जी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेना है। आपका भी काफी पुराना अनुभव रहा है, कई चुनाव आपने देखे हैं एग्जिट पोल को लेकर, और सबसे पहली प्रतिक्रिया आप मुझे बताइए कि जो आ रही है अभी, पहले जो एक्सिस इंडिया है उसमें, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और जनता ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर दिया है। तीनों को जब हम देखते हैं तो ये हमको महसूस होता है कि जनता जो है कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, और पूरा मेरा अनुमान है कि जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार भी जब ये एग्जिट पोल ने जो आंकड़े दिए थे उसको कांग्रेस पार्टी ने पार कर दिया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये आंकड़े जो हैं इसमें बड़ी रद्दोबदल होगी और कांग्रेस पार्टी इससे भी अधिक सीटों पर जीतेगी। देखिए राहुल, कांग्रेस के नेताओं को एक चीज है, बातचीत से ये लग रहा है, और जो एग्जिट पोल है उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं सत्ता विरोधी लहर तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद देखिए आप, कांग्रेस भले 50 है लेकिन भारतीय जनता पार्टी 46 यानी 46 पर है। रवि जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक चीज तो क्लियर है कि सत्ता विरोधी लहर तो नहीं थी, और साथ ही साथ बीजेपी ने जो वादे किए उसका बड़ा इंपैक्ट रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे समीक्षा को, चुनाव को?
नहीं, बिल्कुल राहुल, ये बात सही है। अगर वोट परसेंट कांग्रेस को अभी भी भले ही 1% ज़्यादा मिल रहा हो, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि सत्ता विरोधी लहर बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो लुभावने वादे, जिसको पहले बीजेपी रेवड़ी कहती रही हो, लेकिन जो चुनाव में उसने जो लुभावने वादे किए, लगता है उसका असर जनता पर और खासकर महिलाओं पर हुआ है। क्योंकि हमने जिस तरीके से देखा कि जो उन्होंने महिलाओं को 12,000 रुपये साल में देने की बात कही और उसके बाद पूरे राज्य में उन्होंने फॉर्म भरवाए, और फिर कांग्रेस को सामने आना पड़ा। दिवाली के दिन उन्होंने फिर एक नई घोषणा की, गृह लक्ष्मी योजना की। तो ये जो एक मुद्दा था, अगर आखिर में आंकड़े जो बदलते हैं एग्जिट पोल से, तो हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा कारण हो। ठीक है, और देखिए अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं, बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। संवाददाता राजेश मिश्रा के साथ संतोष पांडे जी मौजूद हैं। आप पूछिए राजेश जी, किस तरह के अब वो उन्हें क्या महसूस कर रहे हैं, वो अब जो एक्सिस में इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो एग्जिट पोल आया है, अभी हम एकात्म परिसर में बैठे हैं भाजपा के कार्यालय में, शहर का जो कार्यालय है, और एग्जिट पोल आने के बाद थोड़ी सी निराशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नजर आ रही है। मगर साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट नहीं होते, इससे आंकड़े जो है बढ़े नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ संतोष पांडे जी यहाँ मौजूद हैं। बस्तर के वो प्रभारी भी रहे हैं, सांसद हैं, यहाँ पर काफी वरिष्ठ नेता हैं। इनका भी पूरे प्रदेश में इन्होंने आकलन किया है। 36 से 46 सीट यहाँ पे दिखाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। आप 52 तक की 55 तक की बात कर रहे थे, कहाँ गड़बड़ हो दिखता दिख रहा है? कहीं गड़बड़ नहीं है। एग्जिट पोल अभी जो दिखा रहे हैं उसमें स्पष्ट आपने 46 बताया है, 36 से 46 जो दिखा रहे हैं, और कांग्रेस को 40 से 50 दिखा रहे हैं। हमारा दावा है कि हम आंकड़े 54 को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो आपने बस्तर की बात कही, बस्तर में हमारी सीटें कम से कम 10 सीटें हमको प्राप्त होगी। ये जो आंकड़ा, जैसे आप लोग बोल रहे थे कि 50 से 52 सीट तो कम से कम लाएंगे ही लाएंगे, ये आंकड़ा 46 में क्यों रुकता दिखाई दे रहा है? क्या वजह है? और इस पूरे चुनाव की अगर बात करें तो कौन से मुद्दे इसमें छाए रहे और कौन से ज्यादा क्लिक किया? मुद्दे स्पष्ट हैं। सरकार की विफलता थी। भूपेश बघेल सरकार की इतनी बदनामी हो चुकी थी कि चाहे बस्तर में डीएमएफ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में बिल्कुल राजेश जी, समझा जा सकता है कि अभी भी ये यही दावा कर रहे हैं कि भले अभी 36 से 46 आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये 50+ कर लेंगे और बहुमत के साथ इनकी सरकार बनने वाली है। प्रतिक्रियाएं आ रही है लगातार, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। रवि जी, देखिए, एक मेरा ये सवाल कि बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया कि औ नहीं सही वो, बदल के रही वो, तो 36 से 46 तक तो वो पहुंच गई है। अदर्स की बात की जाए तो 1 से लेकर के 5 अदर्स भी है। तो क्या जो किंग मेकर अब इन्हीं को ही माना जाए कि इनके सहारे छत्तीसगढ़ में बीजेपी और नहीं सही वो वाकई बदल के रहेगी क्या? आप बस देखते जाइए, कई एग्जिट पोल फेल हुए हैं। ये फाइनल नहीं है जी। रवि जी, रवि सर, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंची। मेरा प्रश्न ये था कि बीजेपी ने नारा दिया कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो अभी सिर्फ एक्सिस में इंडिया का ही पोल आया, हालांकि अभी महा एग्जिट पोल भी IBC 24 जरूर दिखाएगा। तो 36 से 46 तक का आंकड़ा तो यहां पर अभी दिख रहा है बीजेपी का, लेकिन 1 से 5 सीट जो अदर्स के पास है, तो क्या यहीं से खेल करके बीजेपी वाकई इस बार बदलाव ला पाएगी छत्तीसगढ़ में, लगता है आपको? क्योंकि इन सब में बीजेपी माहिर जरूर है और ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट बीते दिनों हमने सुनी भी छत्तीसगढ़ में। नहीं, देखिए, जो अदर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। 2 से 3 सीटों का ही अभी तक का जो अनुमान हम लोग ने भी लगाया है मिलजुल के, तो वो 2 से 3 सीट से ज़्यादा है नहीं। लेकिन जो रेंज है वो 10 का रेंज है। तो अभी मतलब ये अभी भी यही बात है कि इस एग्जिट पोल से कोई हल निकला नहीं है। मुकाबला टाइट है, वही इसमें भी निकल के आया है। अभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, तो इससे बहुत ज़्यादा निष्कर्ष निकालें ये उचित नहीं होगा। ठीक है, और देखिए अब इंडिया टीवी CNX का भी आ गया है। 30 से 40 वो बीजेपी को दे रहे हैं, कांग्रेस को 40 से 46, एक के बाद एक जो एग्जिट पोल है वो आने लगे हैं। लेकिन IBC 24 आपको महा एग्जिट पोल में दिखाएगा। हर एक एग्जिट पोल का निचोड़ हम आपको महाविस्फोटक अंदाज में दिखाएंगे। एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर एक एग्जिट पोल की समीक्षा वो कर रहे हैं और एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं भी आ रही है।